कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा। इसी विषय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आज चुनाव आयोग आप लोग जा रहे हैं, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? ज्ञापन सौंपने के पहले पैदल मार्च करेंगे या किस प्रकार से जाएंगे, और क्या कुछ मुद्दा है सर उसको लेकर? नहीं, वो तो हमारे एक डेलीगेशन ही जा रहा है, 5-6 आदमी सीनियर आदमी का। वो क्यों, हमारे तो सारी टीम तो सारे जिलों में लगी हुई है, और ना कोई ऐसा कोई हमें कोई प्रदर्शन थोड़ी करना था। वहाँ तो हमें अपनी डेलीगेशन जा कर के अपनी एक रिक्वेस्ट करनी थी कि ये चुनाव जो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर कराए जाए, जिस तरह से उत्तराखंड में कराए गए हैं। उत्तराखंड में जो लोकल बॉडीज के जो चुनाव हुए हैं वो बैलेट पेपर पर हुए हैं, वो भी बीजेपी शासित राज्य है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं जगह जगह, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और ज़्यादातर सभी विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो सब ईवीएम पर प्रश्न खड़ा कर रही हैं। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हरियाणा में उत्तराखंड की तर्ज पर चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं, जिससे कि फ्री एंड फेयर चुनाव हो और पूरा एक संदेश जाए पूरा प्रदेश के अंदर कि भाई जो राज्य चुनाव आयोग बहुत बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव करा रहे हैं। और उसमें बीजेपी के लिए भी फायदा है कि एक संदेश जाता है कि भाई हाँ ठीक है, क्योंकि छोटे इलेक्शन है, इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी तो इसमें वो है नहीं, थोड़ी थोड़ी वोट है, तो ये इनको बैलेट पेपर पर कराने चाहिए। ये संदेह की बात आप ईवीएम पर कर रहे हैं, ये संदेह जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है, या इससे पहले भी संदेह जो है कांग्रेस के तमाम लीडर्स को, कांग्रेस पार्टी को ईवीएम पर था? सर देखो, पिछले 3-4 साल से चल ही रहा है ईवीएम पर, और सभी प्रदेशों में कि भाई जिस तरह से ईवीएम में वोट का पता नहीं चलता कि जिस दिन वोट पड़ती हैं उस दिन रिपोर्ट करते हैं कि जितने वोट पड़ी हैं, उसके 2 दिन बाद आंकड़े और आते हैं, और काउंटिंग से पहले आंकड़े कुछ और हो जाते हैं जो बढ़ जाते हैं। तो ये जो खेल जो चल रहा है, इससे जो पूरी तरह से जो सभी विपक्षी दल भी और सामान्य जन भी वो देख रहे हैं कि भाई इसमें जरूर कुछ ना कोई घालमेल चल रहा है, और उसको दूर करने के लिए अब ये तो सामाजिक संस्थाएं हैं, अपने सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडीआर है, अपना वोट फॉर डेमोक्रेसी है, ये अपने इन्होंने केस डाल रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में इन चीज़ों को लेकर के, तारीखें पढ़ रही हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है ये तो अब सामने आएगा, उसके क्या फैसला होता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ तो ये छोटा चुनाव है, अभी उत्तराखंड में हुआ है, तो उत्तराखंड की तर्ज पर ही हरियाणा में क्यों ना हो? वहां भी तो पहले ईवीएम पर ही हुए हैं उसके, लेकिन अब इस बार वो सारे उस पर हुए हैं ये बैलेट पेपर से। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, आप भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, किस प्रकार से चुनाव में जाया जाएगा, क्या रूपरेखा इन बैठकों में बनी है, उसके बारे में एक बार विस्तार से थोड़ा सा। नहीं, हमने ये फैसला लिया है कि जो नगर निगम है, चाहे मेयर हो, पार्षद हो, हम सिंबल पर लड़ेंगे। जो नगर परिषद के चेयरमैन को हम सिंबल पर लड़ाएंगे, और जो पार्षद है वो लोकल लीडरशिप के अकॉर्डिंग वो हम फैसला लेंगे। और नगर पालिका हमने फ्री छोड़ दिए कि वो वहाँ पर हम कोई वहाँ इंटरफेयर नहीं करेंगे, जैसे भी चाहे वो अपने सिंबल पर लड़ना चाहिए, सिंबल पर नहीं, सिंबल पर नहीं लड़ेंगे सिंबल पर नहीं लड़ेंगे नगर पालिका। वो लोकल लीडर अपना किसी को समर्थन देना चाहे तो दे देंगे, लेकिन पार्टी सिंबल पर कोई नहीं लड़ेगा। मुद्दे क्या कुछ रहने वाले हैं सर निकाय चुनाव को लेकर, किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाया जाएगा इस बार? मुद्दों के लिए हमने मैनिफेस्टो कमेटी बना दी है हमारे बहन गीता बुक्कल जी के नेतृत्व में। तो वो जो भी मुद्दे हैं, जो भी अर्बन एरियाज के, वो मुद्दों को हम रखेंगे उसमें। इसके अलावा सर संगठन को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं, संगठन अब बन जाएगा, जल्द बन जाएगा, संगठन को लेकर क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई, कोई बातचीत आप लोगों की हुई है संगठन को लेके? तो संगठन में जो हमारे महामंत्री हैं वो 5 महीने से अहमदाबाद में बीमार है, वो है नहीं, उनके बाद ही कोई बातचीत होगी।
तो क्या पार्टी के सब संज्ञान में है, कांग्रेस नेतृत्व के संज्ञान में है, तो जो भी होगा उसके बाद ही फैसला लेंगे। आपस में बातचीत ठीक है, आपसी जो तालमेल है प्रभारी का आपका, वो सब कुछ सही चल रहा है सर? और सभी कांग्रेस जनों का तालमेल एक दूसरे से बहुत बढ़िया है। क्योंकि कई बार देखने को ये मिलता है, कोई सूची जारी कर दी जाती है, उसके बाद उसमें फेरबदल किया जाता है, फिर सूची आती है, फिर फेरबदल, कई दफा इस प्रकार की चीजें हो चुकी हैं। क्या जब ये सूची बनाई जाती है तब आपस में बैठ के रणनीति नहीं बनाई जाती, आपसी बातचीत नहीं की जाती, तालमेल की कमी कोई नजर आती है? नहीं, कहीं कोई कमी होती है तो उसको बाद में दुरुस्त तो कर दिया जाता है, हो जाता है दुरुस्त। इसके साथ साथ बात की जाए, जिस प्रकार से दिल्ली चुनाव हुआ, दिल्ली चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस एक बार फिर जो है अपना खाता नहीं खोल पाई। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? क्योंकि लगातार हरियाणा में ये कहा जा रहा था, एक बार तो जो तमाम जो आंकड़े दिखाए गए थे हरियाणा चुनाव जब हुआ, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना रही है, उसके बाद दिल्ली चुनाव हुए, दिल्ली में फिर से जीरो पर पार्टी खड़ी रही। क्या वजह मानते हैं? एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती? कांग्रेस अच्छे से चुनाव लड़ी है, पर और मेहनत करने की जरूरत है। जी, तो ये मेहनत तो करने की जरूरत है, इसके साथ साथ क्या आकलन करने की, समीक्षा करने की जरूरत नहीं है? क्या क्या वजह रही इसके पीछे? बिल्कुल, आकलन करने की तो आवश्यकता हमेशा रहती है, करते ही में आकलन। पार्टी ऐसा भी कोई जो आकलन नहीं करे, आकलन भी करती है, और उससे बेटर करने के लिए जब आकलन करेंगे तभी तो कोई आगे के लिए बेटर रणनीति बनाएंगे। तो ये लगातार एक्सरसाइजेज आपकी चलती रहेंगी? हाँ, बिल्कुल चल रही है। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष उदयवान साहब थे, जिन्होंने हरियाणा न्यूज से तमाम विषयों को लेकर खास बातचीत की है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।